ये कुछ एलिमेंट डाल दे रहे हैं, साइज़ वही रखते हैं 10 का, है ना। 3 और 3 6 और 1 7 आइटम जा चुकी हैं। और ये गया, हॉट आइटम गई। कौन सा नंबर बचा है? 5 बचा है और 3 बचा है। चलिएगा, ठीक। अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि भैया अगर मैं एरे ARR ऐसे डाल दूँ ARR और इसका 0 इंडेक्स डालता हूँ, तो कोई मुझे बताएगा कि क्या आउटपुट आना चाहिए? जिससे पूछा जाए वही बताएंगे। कितने लोगों को पता है? पंकज, आपको नहीं पता क्या आउटपुट आना चाहिए? अब आप पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं रिवीजन, मैं क्या करूँ? हाँ जी अर्पित, आपको नहीं मालूम क्या आना चाहिए? क्यों? सर तो कह रहे हैं मैंने कराया है कल अच्छे से। सर से कहूँ कि आपके घर जाके पढ़ा के आए करें। आयुष पता है आपको? हाँ। और कोई है ऐसा जिसको नहीं पता? चलेगा, एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप लेके दिखा देता हूँ, ताकि जो लोग खाली बैठे हैं वो भी थोड़ा दिमाग तो चला लें, अन्यथा ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या फ़ायदा। ये जिस तरह से हमने ये ऐसे डिक्लेयर किया है, अभी ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाली बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। जैसे हमने ये जो किया है ना, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन साथ में हो गया है। मतलब आपका एरे का इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों साथ में हो गया है, ठीक है। 10 आइटम है जैसे मान लो, तो इस तरह से 10 की हम एक ये एरे बना लेते हैं, बॉक्सेस बना लेंगे उस तरह से। कितने? 6 हो गए, और 6 और बना लेते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना लेते हैं। लास्ट वाला डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक। मेमोरी में किस तरह से वो गया होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको बस, है ना। तो इन सब की ना इंडेक्सिंग होती है। वैसे तो इसका पहले एक नाम लिखा गया होगा ARR, इस तरह से इसका एक नाम लिखा होगा, जिससे ही पता चल जाए कि इसका नाम क्या है। और फिर इन सब की इंडेक्सिंग हुई होंगी। क्या क्या इंडेक्सिंग हुई होंगी? 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। और लास्ट इंडेक्स जो होगी वो लेंथ -1 होगी। जैसे मान लो इसकी लेंथ कितनी है? 10 है, तो 10 -1 होगी। तो 0 1, ये इंडेक्सिंग इंटरनल होती है, आपको दिखेगी नहीं, इसको मान के चलो ऐसे इंटरनली होती है, ठीक। 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट वाली इंडेक्स कौन सी हो गई आपकी? 9 हो गई। अब ये जो आइटम्स हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये सारी आइटम आपकी कहाँ चली गई होंगी? इन्हीं सारी इंडेक्सेस के, सॉरी इनके स्पेस जो ये ऑक्यूपाई बॉक्स बने हुए हैं, इन्हीं बॉक्सेस में गए होंगे। ये सारे कहाँ गए होंगे? इन्हीं बॉक्सेस में गए होंगे। तो इन्हीं बॉक्सेस में डाल देते हैं इनको सबको। इस तरह से जा नहीं पा रहा है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, Ctrl+Z 1 4 2 6, इस तरह से मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। 1 इधर 4 2 2 6, फिर से 2 गया है और 9 गया है, 0 8 और 5 और 3, सबको दिख रहा है। अब ये इस तरह से मेमोरी में सेव हुआ होगा। मान लो मैं अगर ऐसे कह दूं आपसे कि मुझे चाहिए इस एरे का इंडेक्स नंबर 5 पर क्या पड़ा है, इसे मैं प्रिंट करना, 4 पर क्या पड़ा है, इसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ,
तो आप ढूंढेंगे इस एरे का, किस एरे की बात कर रहे हैं, इस एरे की बात कर रहे हैं, इस एरे का इंडेक्स नंबर 4 पर क्या आइटम पड़ी है, 2 पड़ी है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब तो समझ में आ जाएगा कि अगर मैं पूछूं इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पड़ा है, सब बता पाएंगे, इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पड़ा है सब बता पाएंगे, हाँ ठीक है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए शैलेश, वेरी गुड, 1 आना चाहिए। अनूप अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, 0 की जगह इंडेक्स नंबर 5 कर दूं तो क्या आएगा अनूप, इंडेक्स नंबर 5 पर क्या पड़ा है, 9। गिनती कर लो भाई, प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, हाथ क्या दिख जाएगा ना, हाँ ठीक है, गुड, समझ में आ रहा है। अब मैं इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस करके देखना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके देखना चाहता हूँ, देखता हूँ कि भाई आप कितना दिमाग उस पर चला पा रहे हैं। ठीक, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिख जाए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। इसमें इस 5 की जगह मैंने डाल दिया ARR, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज 6 डाल दिया। तो क्या आउटपुट आना चाहिए ये हमें बताएंगे धनंजय। हाँ पंकज, जीरो आएगा, अर्पित 1 आएगा, रजनीश कैसे 1 आएगा रजनीश, हाँ हाँ इंडेक्स नंबर 6 पर क्या पड़ा है, 0। तो अब इनडायरेक्टली ये क्या हो गया, ये एरे के 0 पे मांग रहा है, तो यही तो आया, गुड। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि ARR 0 मल्टीप्लाई ARR 4, क्या आउटपुट आना चाहिए ये बताएंगे हमें आयुष, पक्का, हाँ जी आदित्य पक्का, कितने लोग कह रहे हैं 6 आएगा, बस एक आयुष कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहा, रन करके देखें क्या आया, वो दिखा था लेकिन गायब सा हो गया, हाँ 2 आया। देखो ARR 0 पे क्या पड़ा है, बोल तो दो, 1 पड़ा है। ARR 4 पर क्या पड़ा है, 2 पड़ा है। 1 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, 2। तो इंडेक्स नंबर 2 पर क्या पड़ा है, ऐसे ही तो हुआ है, आ रहा है समझ में, कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, हाँ अलजेब्रा मैंने कहाँ कराया, गुणा कराया है बस, अब अलजेब्रा कराऊंगा तो बोर्ड मास रूल चल जाएगा, फिर यहाँ तो मैं वो कराऊंगा ही नहीं, बोर्ड मास वगैरह ये सब, ठीक, मैं केवल मल्टीप्लाई करवाई है सिर्फ, और कुछ नहीं कराया, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये सारे के सारे अपने आप ही पोजीशन ले लिए हैं इस तरह से जैसे मेमोरी में दिख रहा है, कोई 0 पोजीशन पे गया, जो 1 इंडेक्स पे गया, कोई 2 इंडेक्स पे गया। परंतु अगर ऐसे ना दिया होता, ऐसे कर दिया होता इस तरह से इंट और ये 10 साइज डाल दिया होता तो क्या आउटपुट आता, 0.0 क्यों आएगा महेश, तो 0.0 क्यों आएगा, लेंथ का, हाँ लेकिन 0.0 क्यों आएगा, आप खुद कह रहे हैं इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है,
हाँ, 0 आएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू डाल देता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? चलिएगा, अब ये एरे का आपको रिकैप मैंने करा दिया, मतलब रिवाइज करा दिया। अच्छा, आप वैल्यू कैसे डालते हैं इसके अंदर? इसी ARR की 0 इंडेक्स पे क्या डालना है यहाँ लिख दो, आपने जो डालना है। इसी ARR की 1 इंडेक्स पे क्या डालना है लिख दो, यहाँ क्या डालना है। वो आपकी मर्ज़ी है ना, जो मर्ज़ी डालते जाओ, ठीक है। इसी ARR की 2 इंडेक्स पे मुझे क्या डालना है वो डाल दिया भैया, ठीक। ये मुझे तीनों प्रिंट कराने हैं। क्या मैं बार बार system.out.println करता रहूँ? बोलो, 1 मिनट पहले सारे वैल्यू डाल देते हैं फिर बात करते हैं, है ना। ARR की 3 पर मैं डाल दे रहा हूँ कुछ और, ठीक। ARR के 4 पर डाल देता हूँ मैं कुछ और वैल्यू, ठीक। फिर ARR के 5 पर डाल देते हैं कोई और वैल्यू। ध्यान से समझ लेना भाई इस चीज़ को। ARR के 6 पर डाल देते हैं हम कुछ और वैल्यू, ठीक। इसके 7 पर हमने डाल दिया 1 2 3। इसके 8 पर हमने डाल दिया 321। इसके 9 पर हम डाल दे रहे हैं 4 5 6, ठीक। इसके 10 पर हमने डाल दिया 1 1 1। हाँ, तो मैं कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है ना क्या करना है, ठीक। तो ये दिख रहा है आपको। अब मैं यही अगर प्रिंट करने की कोशिश करूँ यहाँ पर 10, तो अर्पित क्या आ जाएगा आउटपुट? दिख रहा है कोड मेरा पूरा? 456 आएगा। ये 10 नंबर की इंडेक्स वाला क्या आएगा? 111 आएगा। आप कह रहे हैं ऐसा? अच्छा, आयुष अच्छा, कोई क्लास में ऐसा भी है जो ये कहे कि एरर आ रही है? रजनीश कह रहे हैं। और अच्छा, आप तीनों एरर वाले हैं। और आदित्य? नहीं। और कोई? महेश? 456 आ जाएगा। देखो, अभी मैंने यहाँ सिखाया था कि अगर साइज़ 10 है, देखो साइज़ कितना है इसका? 10 है, तो उसकी मैक्सिमम इंडेक्स क्या रहेगी? 9। और हम यहाँ डाल कौन सी इंडेक्स रहे हैं? 10। और यहाँ भी गलती से कौन सी इंडेक्स डाल दी? 10। तो क्या 10 के लिए स्थान है यहाँ पर? -1 क्यों होगा? कहीं लिखा है ऐसा? तो लाइन पे करा कहाँ हमने ऐसे लिखा -1, या वो अपने आप ही कर देगा? बताओ। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि हमारी इंडेक्स वो वाली है ही नहीं जिसको हम लिख रहे हैं। समझ लो अर्पित इसको। देखो आ गया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और कहाँ कह रहा है वो? इंडेक्स 10 कह रहा है। इंडेक्स नंबर 10 जो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि साइज तो इसका 10 ही है। इसकी जो मैक्सिमम इंडेक्स बनेंगी 9 तक बनेंगी, है ना। और आप डाल रहे हो कौन सी? 10वें नंबर की इंडेक्स, ये रही। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये समझ में आ रहा है? ऐसी वाली इंडेक्स हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है महेश? कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? चलेगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और अब भी मैं प्रिंट कराता हूँ ARR 10। क्या आउटपुट आएगा? अब भी एरर आएगी। कहेगा ये वाली इंडेक्स में जानता ही नहीं, कहेगा मैं ये वाली इंडेक्स जानता ही नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अच्छा चलिएगा, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं -1 तो क्या आएगा? कौन सी एरर?
वेरी गुड। क्या -1 दिख रहा है ये यहाँ पर? फिर भी कह देगा भैया इंडेक्स, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, जो नहीं है पॉसिबल। आप वो वाली इंडेक्स डाल क्यों रहे हो? मैं जा ही नहीं पाऊंगा ऐसी वाली इंडेक्स पे, इसलिए कह रहा है वो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अच्छा, अगर मैं -1 की जगह ऐसे कर दूं एक और -1, तब -1 और -1 क्या हो जाएंगे? -2। क्या -2 इंडेक्स है यहाँ पर? नहीं है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक मल्टीप्लाई का निशान लगा दूं, तब हाँ देख लो क्या आएगा, वो मैं नहीं जान रहा, आप बताओ ना। देखें जरा रन करके। अब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं आया। क्या कोई मुझे बताएगा कि क्यों नहीं आया? सीधी सी बात है, -1 की -1 में मल्टीप्लाई हुई है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाते हैं, और इंडेक्स नंबर 1 बन गई। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या पड़ा है? 234। किसी को कोई इशू समझ में आ रहा है? अच्छा आयुष, अगर मैं इसको ऐसे करके कह देता कि भैया 9 + 1, तो क्या आता? अरे भाई आयुष हो आप क्या? मान लिया कि आपको आ गया, पर इतने भी उत्तेजित मत हो, किसी और को तो बताने दो। हाँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कह देगा, 9 + 1 10 वाली इंडेक्स इसमें है ही नहीं। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझ लो, जो ये साइज दे दिया गया है, ये साइज दे दिया गया है, यानी कि ये देते ही एरे का क्या हो गया? फिक्स हो गया। एरे का क्या हो गया? फिक्स हो गया। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगी अगर आप कुछ ऐसी बाउंड्री या ऐसी इंडेक्स डाल दोगे जो है ही नहीं, है ना। सपोज करो मेरे से कोई सॉफ्टवेयर बनवाने आया, है ना, ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को, क्योंकि अब जो आगे कराने वाला हूँ वो इसी स्टोरी पे डिपेंड करता है। सपोज करो मुझसे कोई सॉफ्टवेयर बनवाने आया, उसने कहा कि भैया स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर बना दे। मान लो ये हो गया आपका स्टूडेंट, जिसमें मुझे स्टूडेंट के रोल नंबर डालने हैं। उसने मुझसे ऐसा कहा जिसके अंदर मुझे स्टूडेंट के क्या डालने हैं? रोल नंबर्स डालने हैं। तो भाई मैंने कह दिया कि हाँ जी बना देंगे, और खर्चा भी बता दिया, भैया इतना खर्चा लग जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। वीडियो तो कर रहे हैं हम, रिकॉर्ड ये रहा। क्यों, कैसे? फिर पॉज कर दूं, दोबारा चालू करूं?